चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है कि हमारा डोमेस्टिक कल्चर बुरा नहीं है। पीसीबी हर साल चैंपियंस कप का इनेकाद करेगा। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि कोशिश कर रहे हैं चैंपियंस कप को पीसीबी आइन का हिस्सा बना दें। मजीद कहते हैं कि चैंपियंस कप तीनों फॉर्मेट का होगा और पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट वाले तमाम खिलाड़ी चैंपियंस कप में हिस्सा लेंगे। उनका कहना था कि हम मुल्क से 150 बेहतरीन खिलाड़ी निकालेंगे और हर पोजीशन के लिए 8 से 10 बेहतरीन खिलाड़ी मुयस्सर होंगे। हमारी हर मुमकिन कोशिश है डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करें। खेल का तरीका बेहतर होने तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। डोमेस्टिक चैंपियंस कप में 150 खिलाड़ियों का पोल होगा। तो इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से उनका कहना था कि हमारा डोमेस्टिक कल्चर बुरा नहीं है। पीसीबी हर साल चैंपियंस कप का इनेकाद भी करेगा। जो सबसे ज़रूरी समझी थी वो ये थी कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा बुरा नहीं है और ना ही कोई उसमें तब्दीली की कोई ऐसी ज़रूरत है, लेकिन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और इंटरनेशनल के दरमियान में एक गैप काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा था और वो गैप ये था कि डोमेस्टिक से जो क्रीम है वो पिक करने का कुछ जो प्रोसेस है वो कोई इतना बेहतर नहीं था और अगर हम उसको पिक भी कर रहे थे तो उसको पॉलिश सही तरह नहीं कर पा रहे थे। तो काफ़ी सारी डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये नहीं है कि हर दफ़ा कोई आए और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तब्दीली करे, वो बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको बेहतर करना है। उसके लिए हम लोगों ने फिर मिल के ये डिसाइड किया कि हम एक चैम्पियंस कप पीसीबी ऑर्गेनाइज़ किया करेगा। जो चैम्पियंस कप है वो 3 फॉर्मेट्स में हुआ करेगा, हर साल होगा और इसको हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दें ताकि ये लाजमी चीज़ हो जाए। ये ना हो कि अभी शुरू हो और फिर साल बाद 2 साल बाद फिर ख़त्म होती हो। वो तीनों फॉर्मेट्स पे होगा। 5 टीमें होंगी, तकरीबन 30 के करीब खिलाड़ी हर टीम का होगा जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग होंगे और 5 हम पुराने बेस्ट प्लेयर्स जो हैं उनको पिक कर रहे हैं, जो अगले दिनों में प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगले अंदर हम बैठ के उसकी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उनको हम 3-3 साल के लिए वो टीम हैंड ओवर करेंगे। वो उस टीम का हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो। उन 30 लड़कों को पॉलिश करना, उन 30 लोगों को तैयार करना उस प्लेयर की जिम्मेदारी होगी। उसके साथ 10-10 लोगों का सपोर्ट स्टाफ होगा, उसके साथ कोचेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। उस पूरे सेटअप को जो 5 टीम्स हैं उनकी जो आप कह लें चीफ एग्जीक्यूटिव हैं 5 को, उनको वकार यूनुस साहब देख रहे हैं और ये उनके साथ सारा प्रोसेस और कोऑर्डिनेशन इंशाल्लाह ताला करेंगे। और मकसद इस सारी चीज़ का ये है कि इसके अंदर से आप क्रीम निकालें और आपके पास हर वक्त 150 बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर हर वक्त अवेलेबल हो। ये वकार यूनुस साहब ने जिम्मे लिया है कि ये जो क्रीम है इसको कैसे पॉलिश करके किस तरह रेडी करना है, सारा कुछ करना है, ताकि अगर आपको कोई किसी भी तरह का प्लेयर चाहिए तो आपके पास 8 या 10 ऑप्शन हो, उसमें से आप पिक कर लें, तो सिलेक्टर्स के लिए भी आसानी हो और सारा। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत प्राइवेट स्कूल्स की फीसें कम कराने में नाकाम है। पंजाब प्राइवेट स्कूल्स के लिए बनाया गया कानून पर स्कूल एजुकेशन अमल दरामद नहीं करा सका। स्पेशल ऑडिट मॉनिटरिंग रिपोर्ट में स्कूल एजुकेशन की गवर्नेंस पर सवालात उठ रहे हैं। रिपोर्ट में आया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद वालिदैन को रिलीफ नहीं दिया गया और महकमा स्कूल एजुकेशन ने कोई मॉनिटरिंग यूनिट भी कायम नहीं किया। रिपोर्ट में मजीद क्या डिटेल सामने आई हैं, हमें अली रामे आगाह करेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ऑडिट मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक और रिपोर्ट सबमिट की और इसमें बताया गया कि पंजाब हुकूमत लाहौर और सूबा भर में पंजाब के अंदर एक जो एक्ट तैयार किया गया था, कानून तैयार किया गया था कि जो प्राइवेट स्कूल माफिया इजाफी फ़ीस चार्ज करते हैं उस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहा है। और इस पर मुतअद्दिद बार ऑडिट जो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से बारहा महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब को ये मामला जो है उनके सामने रखा गया, उनके साथ एतराज़ात ऑब्जर्वेशन जो है वो शेयर की गई, लेकिन उनकी तरफ से लिखा गया
सिर्फ एक साइन करके उनको बता दिया गया कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस पर ऑडिट मॉनिटरिंग हुकाम ने कहा कि पंजाब के अंदर जो रेगुलेशंस के लिए एक मॉनिटरिंग सेल होना चाहिए था, वो मॉनिटरिंग यूनिट भी नहीं बनाया गया। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि प्राइवेट स्कूल माफिया जो कि इजाफी फ़ीस पेरेंट्स से वसूल करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक मॉनिटरिंग यूनिट हो। लेकिन इस पर एक्ट तो बना दिया गया और लेकिन एक्ट को उस पर अमल दरामद करवाने में पंजाब हुकूमत जो है वो नाकाम रही। उस पर सारी जिम्मेदारी जो है महकमा स्कूल एजुकेशन की है कि उनकी तरफ से कोई मॉनिटरिंग यूनिट, कोई सेल, कोई इस तरह का एक यूनिट जो है वो कायम नहीं किया गया कि जो इनकी मॉनिटरिंग कर सके, इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। ऑडिट हुकाम ने फिर एक बार हुकूमत पंजाब से और महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब से इल्तिजा की है कि जो एक चीज़ कानून में है उसके मुताबिक इन माफियाज़ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और इस पर मज़ीद अपना एक मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो कायम करके इन जो पेरेंट्स हैं उनको रिलीफ देना चाहिए ताकि जो अजाफी फ़ीसें वसूल की जाए स्कूल माफिया की तरफ से वो सिलसिला ख़त्म हो। ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया। क्रिमिनल और सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस असातिज़ा को नौकरी से फारिग करने का फैसला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा की सर्विस और इसके अलावा सर्विस बुक और एक पर्सनल फाइल मांग ली है। इस बारे में मकसद असातिज़ा की शनाख्त करना और उनके खिलाफ FIRs का रिकॉर्ड चेक करना है। जुनैद रियाज हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्रिमिनल रिकॉर्ड और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा को नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला कर लिया और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ से असातिज़ा की एक पर्सनल फ़ाइल और उनकी जो है सर्विस बुक जो है तलब कर लिया। इस हवाले से तमाम अथॉरिटीज़ को मरासला भी जारी कर दिया गया और जो जिन असातिज़ा के ख़िलाफ़ संगीन FIR दर्ज होंगी और वो संगीन बुनियादों पर सियासी सरगर्मियों में भी शरीक होंगे और तलीमी सरगर्मियों में बाकायदा तौर पर हिस्सा नहीं लेते होंगे, उनका तमाम के तमाम असातिज़ा का रिकॉर्ड जो है मांग लिया गया है और इस हवाले से उन असातिज़ा के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी में साबित होने पर उन असातिज़ा को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस हवाले से FIR जितनी भी दर्ज होंगी उनका भी रिकॉर्ड जो है चेक किया जाएगा। इस पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अब नोटिस ले लिया, तमाम अथॉरिटीज़ को कहा गया 1 हफ्ते के अंदर रिकॉर्ड मुहैया किया जाए, बस फिर मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई। बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का कत्ल और तफ्तीश में लर्जा खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम ने करीबी दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। मुलजिम कयूम के दोस्त को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का ऐसा बताना है कयूम एक लड़की से पसंद की शादी करना चाहता था। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के इनकार पर जनवरी में भी कातिलाना हमला करवाया। आपको आगाह करें कि पुलिस का यह भी बताना है कि जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए में की, जबकि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया गया। और ऑल्टो कार जुमे के रोज सुबह 9:50 से डॉक्टर शाहिद सिद्दीक की रैकी पर थी। रैकी करने वाली कार में डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का बेटा कयूम सवार था। जुमे के रोज डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने बैंक से निकलवाकर मुस्तहिक अफराद में रकम तकसीम की और रकम तकसीम करने के दौरान भी मशकूक कार डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का ताक़ुब करती रही। कयूम की मुलजिम के साथ रैकी करते क्लोज सर्किट फुटेज भी सामने आ गई है और मकतूल का बेटा कयूम बाप के कत्ल के बाद इंसाफ मांगता रहा। कत्ल की वारदात का मंसूबा बनाने वाले बेटे ने बाप की नमाजे जनाजा भी पढ़ाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का कत्ल तफ्तीश में लर्जा खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम ने करीबी दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम कयूम के दोस्त को भी हिरासत में ले लिया गया है। कयूम एक लड़की से पसंद की शादी करना चाहता था और डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के इनकार पर जनवरी में भी कातिलाना हमला करवाया। जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए में की। आबिद चौधरी से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। आबिद चौधरी, अपडेट कीजिए इस मामले के बारे में। बिल्कुल, ये 2 रोज पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को काना के इलाके में कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आए। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहिद के बेटे क्यूम ने करीबी दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। मुलजिम क्यूम के दोस्त को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का इस वाले से कहना है कि मुलजिम की जानिब से बयान दिया गया है कि वो अपनी पसंद की शादी करवाना चाहता था, लेकिन उसका वालिद जो है वो इससे इनकार था, जिस पर मुलजिम की जानिब से पहले भी जनवरी में कातिलाना हमला करवाया गया और जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए में तय की गई। लेकिन दूसरा हमला जो है वो 2 करोड़ रुपए देकर करवाया गया, जिसमें फायरिंग करके मुलजमान की जानिब से डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के कहना है कि ऑल्टो कार जुमे के रोज सुबह 9:50 के करीब डॉक्टर शाहिद सिद्दीक की रैकी करती थी और मुलजिम के साथ मकतूल का बेटा कयूम जो है वो भी पाया गया था। क्लोज सर्किट फुटेज में भी देखा जा सकता है कि मशकूक कार जो है डॉक्टर
शाहिद सदीक का ताकुब करी। तो मुल्जमान ने रेकी करने के बाद डॉक्टर शाहिद सदीक को कत्ल किया और उसके बाद मौके से फरार हो गए। सीआईए पुलिस की जानिब से मुलजिम क्यूम और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे इस वक्त मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। जी, मौसम की बात करेंगे और शहर का मतलब जज़वी तौर पर अब आलूद है, मौसम गर्म और खुश्क है, हब्स में कमी हो गई है। दर्जा हरारत 34 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे में बारिश की पेशगोई की है या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ कोमल असलम हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो हम सुबह से ही, जैसा कि मैंने बताया था कि लाहौर में सूरज ने किरणें तेज कर ली हैं। अभी भी सूरत हाल बिल्कुल वैसी है, लेकिन हवाएं चल रही हैं और हवाएं चलने की वजह से जो हब्स की कमी है वो अच्छी खासी महसूस की जा रही है कि उसमें कमी हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करते हैं हवाओं के सिलसिले के हवाले से, तो हवाएं इस वक्त 28 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी तो है, लेकिन जब ये हवाएं चलती हैं तो एक दफ़ा जो है वो मौसम बेहतर भी महसूस किया जाता है। वहीं अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश बरसने के हवाले से इम्कानात भी मौजूद हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में बादल बरसेंगे, बारिश होगी और 6 अगस्त तक मानसून का छठा स्पेल मुख्तलिफ मकामात पर बारिश बरसाने का सबब बनेगा और फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 रोज का गैप आएगा और 8 अगस्त से नया स्पेल यानी कि मानसून का 7वां स्पेल बहुत ज्यादा अच्छी बारिश तो नहीं, लेकिन हाँ हल्की फुल्की बारिश का सबब बनेगा। अच्छे स्पेल जो है वो अब तक के गुजर चुके हैं। अब आने वाले दिनों में जो स्पेल आएंगे वो हल्की फुल्की बारिश लेकर आएंगे, जिसके बाद मौसम में कुछ देर के लिए बेहतरी महसूस की जाएगी। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अब अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर नहीं किया जा रहा। शहर लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियां तो आएंगी, लेकिन जो लाहौर में बारिश बरसने के बाद काफी ज्यादा तूफान आया, अब उस तूफान से जो है वो लाहौरियों को नहीं निपटना पड़ेगा, क्योंकि हम हल्की फुल्की बारिश होगी, रिमझिम होगी, मुख्तलिफ मकामात पर देखी जाएगी और टेम्परेचर के साथ साथ हम मौसम में तब्दीलियां भी देखेंगे, टेम्परेचर में भी वाज़ेह कमी रहेगी। और इसी के साथ साथ बात की जाए हवा में नमी के तनासुब के हवाले से, तो हवा में नमी का तनासुब 85% है और इसी के साथ साथ लाहौर ये बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे हवाएं चलती हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। बागों के शहर में लाहौरियों का दिल बाग बाग होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल असलम किस्म का तफसीली अहवाल बता रही थी। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की सप्लाई नहीं आ सकी। 1 माह से शहर के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तयाब नहीं है। विद होल्डिंग टैक्स के नफाज की वजह से चीनी की फरोख्त ताहाल शुरू नहीं हो सकी है। मजीद सूरत हाल पर तफसीलात बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। शहजाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर गुज़श्ता 1 माह से चीनी दस्तयाब नहीं है और चीनी की ख़रीदारी के लिए सार्फिन चक्कर लगा कर थक गए हैं, लेकिन 4 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी उनको चीनी मैसर नहीं हो सकी। इस हवाले से आपको बताते चले, यूटिलिटी स्टोर हुकाम का ये कहना है कि चीनी पर विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के बाद चीनी की फ़रोख्त रोकी गई थी, क्योंकि इसकी कीमत जो है वो बढ़ जाने का खदशा था, लेकिन 1 महीना गुजरने के बावजूद भी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन हुकाम इस टैक्स के खात्मे में कामयाब नहीं हो सके। ओपन मार्केट की निस्बत आटे की कीमतें तकरीबन आम सार्फ के लिए यहाँ पे दुगनी है। 10 किलोग्राम का आटे का थैला जो है वो 1500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है और इसी वजह से शहर के बासियों ने यूटिलिटी स्टोरों का रुख करना छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे अशियाए ज़रूरिया या तो दस्तयाब ही नहीं है और अगर दस्तयाब हैं तो उनकी कीमतें ओपन मार्केट की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से अब कोई इक्का दुक्का गाह की यूटिलिटी स्टोरों का रुख करते हैं और इसी वजह से यूटिलिटी स्टोरों की जो सेल है वो ख़तरनाक हद तक गिर गई है। यहाँ पे मुलाजमीन जो है वो फारिग बैठे रहते हैं और गाहक न होने के बराबर हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर हुकाम की पॉलिसियाँ बनाएं। अगर यहाँ पे अशियाए ज़रूरिया सस्ती होगी तो तभी यहाँ आवाम आएगी।